ध्यान रखना। आज निवेदन कर रहा हूं, मोदी जी के सामने अपनी एक समस्या रख रहा हूं। उन्होंने अपना अगला मिशन बताया, जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए और इस पर वह काम करेंगे। देश के हित में, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में मोदी जी जो कदम उठा रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। ध्यान रखना, जनसंख्या पर रोक लगना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा, देश समृद्धशाली नहीं हो पाएगा। मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं। मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचा दी जाए, मैं उनसे एक न्याय मांग रहा हूं। पूरे देश में जैनों की जनसंख्या 2.4% होना चाहिए, लेकिन दिनों दिन ये जनसंख्या गिर रही है। 1.2% जैन इस धरती पर है। सोचना है आपसे, मतलब 50 लाख 60 लाख जैन इस अरबों की जनसंख्या में है, करोड़ों की जनसंख्या में है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए जो भी नियम कानून वो बनाए, एक बार इस पुलक सागर की बात का चिंतन करना। बनाने से पहले 40, 50 लाख 60 लाख जैन बचे हैं और यही रफ्तार रही तो आने वाले 20 साल में हिंदुस्तान में 10 लाख जैन बचेंगे। ध्यान रखना, इनका अस्तित्व खतरे में है। आज जैन समाज में 3 बच्चे तो छोड़ो, 2 बच्चे और 1 बच्चे ही बचा है। ध्यान रखना, मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो साहसिक कदम है, लेकिन कोई भी नीति निर्धारण करने से पहले न्याय और अन्याय का ध्यान जरूर रखना। ध्यान रखना, उन लोगों पे जनसंख्या पर रोक लगाओ जो अनावश्यक रूप से बच्चे पैदा कर रहे हैं। ध्यान रखना, अनावश्यक बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस देश की जनसंख्या को बढ़ाने में जैनों का हाथ नहीं है। ध्यान रखना, जैन के हाथ तो एक ही बच्चा है। पढ़ी लिखी समाज है, सभ्य समाज है। ऐसा नहीं है कि और समाज सभ्य नहीं है। इस देश के निर्माण में जितनी और समाजों का हाथ है, जैन समाज का भी अपना हाथ हुआ करता है। ध्यान रखना, जैनों की संख्या घट रही है। क्या एक सा नियम लगेगा सबके लिए? जहां ज्यादा हो रहे हैं उनके लिए भी वही कानून, और जहां एक है वही, फिर तो अन्याय हो जाएगा देश के साथ। हमारा अनावश्यक रूप से बच्चे पैदा हों तो पाबंदी लगाओ, लेकिन यहां तो हमारी समाज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यहां तो हमारी समाज का अस्तित्व खतरे में है। ये त्याग, तपस्या, वैराग्य, ये कठोर साधनाओं का इतिहास हमारी समाज का, हमने अपने जीवन में लोगों के लिए, देश की रक्षा के लिए जैन साधु अपने तन के कपड़े भी उतार करके फेंक दिया करता है, अंजलि भर खाता है और एक कमंडल पानी में 24 घंटे गुजार दिया करता है। वो जैन समाज जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है। दिया क्या है? ये देश अपना है, हम इस देश के वासी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी जनसंख्या पर नीति निर्धारण हो, एक समाज हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक से भी अल्पसंख्यक है, उसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन वो मुट्ठी भर समाज देश को मजबूती प्रदान किया करती है। ध्यान रखना, सर्वे हुआ इंडिया टुडे का, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटियां यदि किसी समाज के पास हैं तो जैन समाज के पास सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटियां हुआ करती हैं। हिंदुस्तान में मोदी जी ने खुद कहा था जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी दानशील समाज, जो धर्म, समाज, परोपकार के लिए लाखों रुपए दान कर दिया करती है, उस समाज का अस्तित्व खतरे में है। मोदी जी, मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपके सामने हमारी समाज का अस्तित्व कैसे बचे
ये प्रश्न एक जैन संत देश के प्रधानमंत्री के सामने रखता है। कैसे? और मोदी जी से भी मैं कहूंगा, ऐसा कानून लेकर आओ कि जिस घर में 3 बच्चे हों, ध्यान रखना, ऐसा कानून लाओ जिस घर में 3 बेटे हों, उसमें एक बेटा सेना में भर्ती करना अनिवार्य होगा। ध्यान रखिए, कोई भी समाज हो जिस घर में 3 बेटे हो, एक बेटा देश के लिए समर्पित करना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए समर्पित करना पड़ेगा, उसे भारतीय सेना में भर्ती होना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 3 बच्चे हों जैन समाज में, एक तुम्हारे बुढ़ापे के काम आए, एक हम साधु संतों की व्यवस्था करें, और देश की रक्षा के लिए तीसरा बेटा जाना चाहिए। ध्यान रखना, सोचना है आपको। जिस घर में ज्यादा बच्चे हैं, एक बच्चा राष्ट्रभक्ति के लिए सौंपना ही पड़ेगा। ऐसा कानून बनाओ, हमारे देश की सेना मजबूत हो जाएगी, और सेना मजबूत हो गई, दुनिया की ताकत नहीं कि हिंदुस्तान को बुरी नजरों से देख सके। ध्यान रखिए, मेरे से कोई पूछे कि भारत कौन है और कहां है, तो ध्यान रखना, ये जमीन के टुकड़े भारत नहीं होते, ये ऊंची ऊंची इमारतें भारत नहीं होते, भारत तो तुम हो, भारत मैं हूं। मैं भारत हूं, तुम भारत हो, एक एक बच्चा भारत है, एक एक व्यक्ति भारत है। भारत बेजान पत्थरों का नाम नहीं, भारत जीते जागते इंसान का नाम हुआ करता है। मैं भी भारत हूं, तुम भी भारत हो, और विश्व किसे कहते हैं? हर व्यक्ति विश्व हुआ करता है। विश्व कोई जमीन का या कोई पृथ्वी का कोई टुकड़ा नहीं होता है। विश्व, हम विश्व हैं, तुम विश्व हो, मैं भारत हूं, तुम भारत हो। अब एक बात बताओ, यदि भारत को सुधारना है तो रोड सुधारने से भारत नहीं सुधरता, हम सुधरेंगे देश सुधरेगा। ध्यान रखना, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। शराबी की पत्नी सुहागिन होकर भी विधवा का जीवन जीती है। शराबी की मां, जो बच्चा पाने का वरदान था, उसे अभिशाप लगता है। एक शराबी का पिता, जिसकी समाज में बड़ी इज्जत थी, लोग जय जिनेंद्र करते थे, राम राम करते थे, जब से शराब पी है ना, अब वो बाप मंदिर जाने में शर्मिंदा होता है। शराबी के बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, और जब स्कूल के दोस्त कहते इसका बाप बेवड़ा है, शराब पी के सड़कों पे पड़ा रहता है, बच्चे कुंठा में जीते हैं, वो अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पाते हैं। बाप होने के बाद भी बच्चे अनाथ का जीवन जीते हैं। सुहागिन होकर भी पत्नी विधवा का जीवन जीती है। क्या मिला उसे? एक शराबी की पत्नी बनना। मैं मां बाप से निवेदन करूंगा, कितना भी धनपति और करोड़पति का घर क्यों ना हो, आपकी बेटी की यदि शादी करना है ना, तो गरीब चरित्रवान के घर में बेटी देना, अमीर शराबियों के घरों में अपनी बेटियां। जो आदमी शराब पीता है, उसे मंदिर में अभिषेक करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो आदमी शराब पीता है, उसे इंद्र रानी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो शराब पीते हैं, उन्हें मुनियों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आपके मंदिरों में लिखा है ना, ये 13 पंथ का मंदिर है, यहाँ फल फूल नहीं चढ़ाए जाएंगे। ये 20 पंथ का मंदिर है, यहाँ पंचामृत किया जाएगा। अरे समाज के ट्रस्टियों, एक बोर्ड ऐसा भी लगा दो कि ये वो शुद्ध भगवान का मंदिर है, यहाँ नशे वालों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तब जाकर क्रांति। किसी मंदिर में नहीं लगा ये बोर्ड। फालतू चीजों में झगड़े होते हैं समाज में, किसी ने नहीं लगाया ये बोर्ड, किसी अध्यक्ष ने, कि शराबी अभिषेक नहीं करेगा, मसाले खाने वाले अभिषेक पूजा नहीं करेंगे, मुनियों को आहार नहीं देंगे। ध्यान रखिए, जब तक ये क्रांति खड़ी ना होगी, अबलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहेगा। नारायण श्री कृष्ण, जिनका जन्म ऐसे राजकुल में हुआ, जहां केवल अवतार पुरुष ही जन्म नहीं लिए हैं, वहां तीर्थंकर जैसी आत्मा का भी जन्म होता है। तीर्थंकर का भी जन्म उसी कुल में होता है। नारायण अवतार का भी जन्म उसी कुल में हुआ करता है। बलभद्र का जन्म उसी कुल में हुआ करता है। ऐसा वह वंश, ऐसा वह कुल, जहां पर महान महान आत्माओं ने जन्म लेकर हरि कुल को धन्य कर दिया, यदु कुल को।
जेल में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं। मैं पुलक सागर कहता हूं, जेल में पैदा होना बुरी बात नहीं है, जेल में जीना और जेल में मरना बुरी बात हुआ करती है। नारायण कृष्ण ने संदेश दिया कि बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म महलों में हुआ, तो नारायण कृष्ण का जन्म मामा की जेल में हुआ, मथुरा में हुआ। नारायण कृष्ण का जन्म जेल में। जेल में पैदा हो जाओ, कोई मत घबराओ, लेकिन सूरत वालों ऐसे काम करना कि जेल में जीना ना पड़े और जेल में मरना। कृष्ण का माखन चुराना याद है, वो माखन चुराते थे, हम भी चोरी करेंगे। माखन चुराना याद है कृष्ण का, लेकिन सुदामा के चिवड़े के बदले किसी का नगर बसाना याद है, किसी का घर बसाना याद है। एक तरफ माखन चुराते हैं तो दूसरी तरफ किसी की दुनिया भी बसाने की ताकत रखा करते हैं। नारायण कृष्ण वो हैं जो गोपियों के चीर चुरा लिया करते हैं। नहाती हुई यमुना में गोपियां, कृष्ण जाकर उनके वस्त्र चुरा के कदम के पेड़ में टांग दिया करते हैं। एक बात याद रखना, कृष्ण के चीर चुराने की बात याद रखने वालों, यदि कृष्ण किसी गोपी के चीर चुराते हैं तो किसी द्रौपदी का चीर बढ़ाने की ताकत भी रखा कर। अकेले वस्त्र नहीं चुराते हैं, किसी की लाज भी बचाते हैं जाकर। एक बात याद रखना, कृष्ण यदि रासलीला रचाते हैं तो किसी अर्जुन को कर्म योग का पाठ भी नारायण कृष्ण पढ़ाया करते हैं। अरे मोहन भोग खाने वाला, 56 भोग खाने वाला वो कन्हैया, वक्त पड़ जाए तो विदुरानी के केले के छिलके भी स्वीकार। अद्भुत जीवन है नारायण कृष्ण का। ऐसा संपूर्ण जीवन कोई महात्मा नहीं जी पाया इस धरती पर। तो बड़ी मजे की बात, प्रकृति का संतुलन देखो। मर्यादा भरने के लिए राम आए, नृत्य भरने के लिए कृष्ण आए, और जब नाच नाच कर दुनिया थक गई तो समाधि देने के लिए महावीर का जन्म हुआ करता है इस धरती पर। वह कहते हैं मौन में रहो, विश्राम में रहो, शांति में रहो, समता में रहो। और उन्होंने राग से बीत रागता की बातें कर दी। महावीर मौन है, न नृत्य है उनके पास, न नीरसता उनके पास। महावीर नासा दृष्टि किए परम समाधि में लीन हुआ कर। कि बचपन कृष्ण जैसा जियो, जवानी राम जैसी जियो, बुढ़ापा महावीर जैसा जियो, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। बुढ़ापा महावीर जैसा जीना, जवानी राम जैसी जीना, बचपन कन्हैया। द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आज तुम नहीं होते तो आज इस अबला के क्या हाल हो गए होते। नारायण कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ऐसा क्यों बोलती हो? मालूम है तुझे, मैं किसी का कर्ज नहीं लेता। जब मेरी एक दिन द्वारिका में उंगली कट गई थी, सत्यभामा रुक्मणी दवा लेने भागी थी, लेकिन बहन द्रौपदी तू अकेली खड़ी रही थी, और तुमने अपने दुपट्टे को फाड़कर मेरे हाथ में पट्टी बांधी थी। और उसी दिन द्रौपदी मैंने कहा था कि जो साड़ी की चिंदी तूने मुझे बांधी है, एक दिन साड़ियों का अंबार लगा दूंगा तुझे। यदि मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव के एक एक सूत्रों को जीवन में उतारने का प्रयास किया तो मैं कहूंगा ये जिंदगी जीने के लायक हो जाएगी। आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा, आपको अपने जीवन से प्यार हो जाएगा, वरना जीवन में नफरत ही नफरत भरी हुई है। ध्यान रखना, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, जो आया है उसकी मौत तो जरूर होगी। गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि आदमी जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखना, जिंदा होकर भी मरे मरे की तरह जीते हो। आदमी के किसी को हाथ मिला लेना, आजकल ऐसे हाथ हो गए लड़कों के, मरे मरे से जैसे किसी मुर्दे से हाथ मिला रहे हो। जोश ही नहीं बचा जिंदगी में, थके हुए, हारे हुए, नीरस सा जीवन जी रहे हो, मुरझाए हुए फूल सा जीवन जी रहे हो। मान्यवर, धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे। मुस्कुराते हुए जिंदगी, क्या उदास उदास जिंदगी जीते हो।
उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, वो मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। जो समय से पहले मर गए, उनसे पूछना, उनकी कब्रों में जाकर पूछना, उनकी चिताओं से पूछना कि तुमने जो आत्महत्या कर ली है कैसा लग रहा है। शायद यदि सुनने वाले कान होंगे तो जलती चिता से आवाज आएगी, कब्र के भीतर से आवाज आएगी कि भाई साहब, जो गलती मैंने की है वो जिंदगी में तुम कभी ऐसी गलती कभी मत करना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, इतना मनुष्य तन मिला और समय से पहले इस मनुष्य तन को नष्ट करो। जीवन की आखिरी सांस तक ईमानदारी से जियो, जिंदगी की जंग लड़ करके जियो। जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। मरने की बातें मत करिए, ध्यान रखना। एक बात मैं आपसे पूछूं, रात के अंधेरे में दिया बुझा दोगे तो अंधेरा बढ़ेगा या मिटेगा? आपसे पूछना चाहता हूं, अंधेरों में दिया बुझाओगे तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। जिंदगी में निराशा उदासी के अंधेरे छाए हैं और जीवन का दिया बुझा लोगे तो अंधेरे मिटेंगे नहीं मेरे भाई, अंधेरे और लंबे और गहरे होते चले जाएंगे। दिया बुझाना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। आदमी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। और एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है ना, तो फांसी के फंदे पे वो अकेला नहीं झूला करता है। देखने को तो लगता है कि अकेला आदमी मर गया, दुनिया से चला गया। नहीं मेरे भाई, जब कोई आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है, अकेला वही दम नहीं तोड़ता है, दम तोड़ती है उसके आंगन में उतरने वाली एक एक खुशी दम तोड़ा करती है। वो जब कोई आदमी दम तोड़ता है, फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, वो अकेला नहीं मरता, मरता है किसी नारी का सुहाग, मरती है किसी माँ की ममता, मरता है किसी पिता का ताकत, मरती है किसी बच्चों का भविष्य। एक फांसी पे नहीं झूलता है, बच्चों का भविष्य भी फांसी पे लटक जाता है, माँ की ममता फांसी पर लटक जाती है और किसी अबला का सुहाग फांसी पर लटक। एक की मौत नहीं होती है। और हकीकत बताऊं सूरत वालों, फांसी लगाकर, आग लगाकर जो आत्महत्या करते हैं, जो लोग मर जाते हैं, हकीकत में मौत उसकी नहीं होती, मौत तो उनकी होती है जो जीवित रहा करते हैं। ध्यान